प्रश्नावली 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में 2.2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। इस प्रश्नावली में काफ़ी सूत्र हैं। अगर आप उन फार्मूलों को पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से जितनी सवालें आपको मिलेंगी आसानी से सारी सवालें आप कर लोगे। ठीक है ना, ध्यान समझना। जैसे पहला नंबर हम ले लें नोट फर्स्ट में, ये नोट फर्स्ट है। इस नोट फर्स्ट की बात करें तो जैसे हम एक फलन ले लें साइन इनवर्स एक्स, ध्यान देना, ऐसे ले लेते हैं पहले। साइन वाई बराबर एक्स, जरा ध्यान देना, साइन वाई बराबर एक्स, तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालोगे ये इधर जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें कास के पदों में निकालना है और टैन के पदों में। ठीक है ना, यहां पर लेते हैं माना, ध्यान से समझना। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, जितना भी इस प्रश्नावली में सूत्र पढ़ेंगे, अगर एक ही टाइप के 3 सूत्र हैं तो उसके एक सूत्र को, एक फार्मूले को सिद्ध कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, कि ये कैसे आ रहा है इतना बराबर इतना। जैसे देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कास इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स बराबर टैन के पदों में होता है टैन इनवर्स एक्स बटे √1 - एक्स स्क्वायर। यानी 3 सूत्र बनते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो कैसे बनेंगे, जरा ध्यान देना। हमें इतनी वैल्यू निकालनी है, या फिर आप इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, क्या साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो हम यहां पे निकाल लेते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम ABC, ये समकोण है, ये न्यून कोण है। ठीक है, आप जानते हो साइन लख है लंब बटे कर्ण, तो यहां पे लंब की वैल्यू x है और कर्ण की वैल्यू 1 है। लंब ये हुआ, लंब x है और कर्ण की वैल्यू 1। तो अगर हम पाइथागोरस से निकालें, पीजीटी से बताओ ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, ये हमारा लंब है, ये आधार है। तो आधार का सूत्र क्या होता है, आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, सूत्र होता है ना। कर्ण की वैल्यू 1 का स्क्वायर के स्थान पर, लंब की वैल्यू x स्क्वायर, इसे हल करोगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस x स्क्वायर, यानी आधार बराबर क्या आ गया, √1 - x स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना, अब देखो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसके वजह से हम कास का भी निकाल सकते हैं और टैन का। देखो कैसे, आप सूत्र जानते हो, कास आंख है आधार बटे कर्ण, तो यहां लिखो कास इनवर्स आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, √1 - एक्स स्क्वायर, कर्ण क्या है, तो 1 - एक्स स्क्वायर में 1 का भाग दोगे तो इतना ही तो आएगा भाई। आधार यहां पे देखो कास इनवर्स बराबर आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू ये रख दिया, कर्ण की वैल्यू 1, इतने में 1 का भाग दोगे इतना ही आएगा, तो हम इतना ही केवल लिख रहे हैं।
तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कास के पदों में ये भी होता है। अब हम tan के पदों में निकाल लें। tan इनवर्स, tan लंब आधार, यहाँ पे लंब क्या है x, आधार इतना है, तो हो जाएगा x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये सूत्र ना कब लगाएंगे, कब लगाएंगे, जैसे हम दे दे साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 2, बात समझ में आई। अब सिद्ध करने के लिए आ गया कास के पदों में, कास के पदों में सिद्ध करने के लिए आ गया, क्या आएगा, यहां पे मान लो 2 4 अंडर रूट 3 ऐसे दे दिया, ठीक है ना, ऐसे आ गया सिद्ध करने के लिए। बताओ कैसे करोगे, यही सूत्र लगाना है। देखो ये सूत्र आप साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या पढ़े हो, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के स्थान पे यहाँ क्या है 2, तो साइन इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से उठाओगे ऐसे, साइन इनवर्स एक्स, और लिख दोगे चूंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दोगे 2, यहाँ भी 2 का स्क्वायर, और हल कर लो, हल करोगे क्या आएगा, यहाँ साइन इनवर्स 2 कास इनवर्स यहाँ लिखो अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कास इनवर्स 1 में से 4 गई माइनस 3, देखो आया कि नहीं राइट हैंड साइड। तो कुल मिला के जब लेफ्ट में साइन दिया रहे राइट में कास, तो साइन इनवर्स का सूत्र लगाना किसके पदों में, कास के, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स इतना भी होता है, और साइन इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स इतना भी होता है। तो जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार हम, अब मान लो अभी मैंने लेफ्ट में साइन था राइट में क्या था कास, सपोज दैट लेफ्ट में साइन रहे राइट में tan, तो साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स वाला सूत्र लगा देंगे, सिद्ध हो जाएगा तुरंत। ये हमेशा दिमाग में याद रखना। अगर हम पूछ ले कि साइन इनवर्स x का सूत्र कास के पदों में बताओ, तो ये वाला बता देना, tan के पदों में बताओ, ये वाला बता देना। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर इतना भी होता है और साइन इनवर्स एक्स बराबर इतना भी होता है। हमारे पास 2 फार्मूले मिल गए साइन इनवर्स के, एक तो साइन इनवर्स एक्स को कास में बदलने के लिए सूत्र, एक साइन इनवर्स एक्स को tan में बदलने के लिए सूत्र। नींद आ रही है का, मार खा जाओगे बेटा अभी। हाँ अब देखिए, ये देखो ये साइन के पदों में मिल गया। अब चलिए हम लोग दूसरा लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने क्या माना था, साइन थीटा बराबर एक्स। अब हम दूसरा नंबर, ये हमारा पहला हो गया, ये पहला नोट 2। अच्छा नोट 2 में पहला है और ये नोट 2 में 2-3 केस है ना, 3 केस, एक साइन के लिए, एक कास के लिए, एक tan के लिए। अब कास के लिए लेते हैं, माना सिद्ध करते हुए सब चलते हैं, माना कास थीटा बराबर, एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, ठीक, यही सूत्र आपको रटना है दिमाग में, बस हम तो कैसे आया ये बता दे रहे हैं आपको, ठीक। यहां से कास थीटा बराबर क्या मान लिया x। अब थीटा की वैल्यू निकाल दो, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा कास इनवर्स x, मिल जाएगा ना। अब यहां से जो फंडा इसके साथ हुआ है वही काम इसके साथ करो। एक सीधा सा काम है, एक सूत्र, यहाँ पे जगह का थोड़ा अभाव है क्या, यहाँ बना देते हैं चित्र। ये कास आंख है आधार बटे कण, आधार x है, कण क्या है, आधार यहां रखोगे और कण यहां, ए बी सी। अब डायरेक्ट निकालेंगे हम पाइथागोरस से, जब लंब निकालना होता है तो कण में से आधार को घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम डायरेक्टली निकालेंगे कास की ये वाला सूत्र,
थीटा बराबर कास इनवर्स यक्स। ये कास है, कास इनवर्स एक्स का मिला। अब इसी की वजह से किसका निकाल लेंगे, टैन का, साइन का, फिर टैन का। तो पहले साइन का निकालो। यहां देखो साइन लख है लंब बटे कर्ण, यहां लिखो साइन इनवर्स, साइन लख है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, अवकर्ण इतना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टैन के पदों में क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स, टैन लंब आधार, लंब ये है, आधार एक्स है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। तो देखो कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। यहां पर देखो ये ऊपर था, पलट गया ना, तो कुल मिला के एक साइन के पदों में जरा ध्यान देना, साइन इनवर्स का सूत्र कास के पदों में और टैन के पदों में। दूसरी चीज, कास इनवर्स का सूत्र देखो, जरा ध्यान समझना, कास इनवर्स का सूत्र ये साइन के पदों में है, ये टैन के पदों में। तो यहाँ पे साइन से कास में टैन में बदला, फिर कास से साइन में टैन में बदला। अब टैन का निकालो, अब किसका निकालोगे, अब जरा ध्यान देना, केवल सीधे सीधे वाला इसमें लेते हैं, उल्टा का नहीं। देखो अब हम लोग तीसरा नंबर चलते हैं, थर्ड में क्या है, माना टैन थीटा बराबर यक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स यक्स। अब जरा ध्यान देना, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे आंख मूंद कर, ए बी सी। यहां देखो टैन लंब बटे आधार, टैन इनवर्स लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू यक्स, आधार की वैल्यू 1। तो लंब क्या है, यहाँ यक्स है, आधार 1 है, और लंब दिया रहे आधार दिया रहे, तो कर्ण क्या निकलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पे ये लिखो, ये थीटा बराबर टैन इनवर्स एक्स बराबर टैन तो हो गया, अब टैन का किसके पदों में, साइन के। तो साइन इनवर्स, साइन लख है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू एक्स, कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कास आंख है आधार बटे आधार 1 है, और कर्ण क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रखना कि हमारे पास 3 सूत्र मिले, एक साइन का सूत्र कास और टैन के पदों में, एक कास का सूत्र साइन और टैन के पदों में, एक टैन का सूत्र साइन और कास के पदों में। ये जब भी हम पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी जब पूछेगा तो क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा, ठीक। तो इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा नोट 2 चलेगा। अब ये है नोट 2। अभी मैंने नोट फर्स्ट में साइन इनवर्स के एक सूत्र बताए, साइन इनवर्स में 2 सूत्र, एक कास के पदों में एक टैन के पदों में, और फिर कास इनवर्स के 2 सूत्र, एक टैन और साइन, और फिर टैन इनवर्स के 2 सूत्र साइन और कास के पदों में, ठीक। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे ये 3 सूत्र मिलेंगे, जरा ध्यान देना, पलटना है तो कैसे करेंगे।
साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। जब कोई चीज पलटना होगा तो आप ऐसे ही पलटना, सूत्र है ये, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। अब जैसे मान लीजिए कोई पलटना है, कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास आ गया कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स का हमारे पास कोई सूत्र ही नहीं है, और इधर क्या कह दिया, इधर मान लो tan इनवर्स कुछ भी है, समथिंग कुछ भी करा, एक सिद्ध करो। तो आप tan में बदलने के लिए आपके पास दो सूत्र है, एक तो या तो इसे साइन में कर दो या फिर इसे कास में कर दो, अभी बताए हैं ना। तो ये तो कोसेक है, तो कोसेक का सूत्र, कोसेक को बदलने के लिए किस में बदलना है, साइन में, तो तुरंत पलट दो। इस चीज को अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब बदल दिए, उसके बाद इसको tan में बदल दो सूत्र लगा के, काम हो जाएगा अपना। कोई दिक्कत, बना सकते हो कि नहीं। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरीके की वैल्यू हमें साइन से कोसेक बदलना है तो ये सूत्र लगा देना। साइन से किस में बदलना है, या फिर कोसेक से साइन में, इसको या करके ऐसे भी लिख दो, या कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, ठीक है ना। तो कुल मिला के कोसेक से किस में बदलना है, साइन में। अब ये तो पहला नंबर सूत्र हो गया हमारा। ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं। दूसरे में कास, कास इनवर्स 1/x बराबर क्या बनाओगे, सेक इनवर्स x। कास को किस में बदलना है, सेक में, या सेक को किस में बदलना है, या सेक इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1/x। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने पास tan का है, साइन कास tan, एक tan का भी है, तो tan का क्या करोगे, tan इनवर्स 1/x बराबर काट इनवर्स x, या फिर पलट के ले आओ या करके, काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x 1/x हो जाएगा। ये भी सूत्र हो गया अपने पास। तो कुल मिला के जब हमें पलटना होगा साइन से कास में, कास से साइन में बदलना होगा, तो कुछ ये सूत्र हमें लगाना। अब सिद्ध कर लेते हैं इसे, एक सूत्र सिद्ध कर लेते हैं ये वाला, कोई दिक्कत। तो जैसे इसे सिद्ध करोगे वैसे इसे एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, बट हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। देखो, हाँ हाँ हाँ, tan में बदलना है तो वो सूत्र लगाओ ना अपने पास जो है, साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स वाला x/√1 - x²। अभी बताए ना, साइन इनवर्स को कास में बदलना है तो लग बनाओ, और tan में बदलना, यही तो बताए हैं। हाँ, x के स्थान पे 1/2 यहाँ रख देना, 1/2 यहाँ रख देना, ठीक आ जाएगा। हालांकि ये जो फार्मूला भी मैंने बताया ये आपकी किताब में नहीं है, किताबें में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं होती बट हम बता दे रहे हैं, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक। देखो हम ये वाला सूत्र सिद्ध कर रहे हैं, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना। इसमें हम ये चीज मान लेते हैं, माना कोसेक इनवर्स x बराबर y, कोसेक इनवर्स x बराबर y किस तरफ वाला माने हैं,
किस तरफ वाला माने हैं इसमें? दाहिने तरफ वाला। जितने भी मानना सब दाहिने तरफ वाला मानना, बाएं तरफ वाले मानोगे तब भी हो जाएगा सिद्ध। ठीक, अब इसको ना उस तरफ ले जाओ, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक वाई होगा कि नहीं? ये कोसेक इनवर्स जब उस तरफ जाएगा कोसेक वाई। अब इसको पलट दो, देखो इसके नीचे वाली वन है, इससे भी नीचे वाली वैल्यू 1 है, तो ये 1 ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले आओ, तो 1/x बराबर 1 कोसेक वाई 1/x साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। पढ़े हो क्या? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन वाई बराबर 1/कोसेक वाई। देखो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, साइन वाई बराबर 1/कोसेक वाई, क्लास 10th में ही है। 1/कोसेक वाई के स्थान पर क्या लिख देंगे? साइन वाई। ये साइन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x बराबर वाई। अभी देखना जरा, एक यहां पे माने थे और एक दाहिना दाहिना बराबर है क्या? जरा ध्यान समझो, इसका दाहिना दाहिना साइड बराबर है, वाई वाई बराबर है, तो इतना बराबर ये हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। देखो मैंने एक सूत्र सिद्ध कर दिया, ऐसे ही सारे सूत्र सिद्ध होंगे ना, तीनों, 1 2 3। तो इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं सब। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट, साइन और कोसेक और टैन, ठीक है ना। ये तीन का कैसा नोट चलेगा इसमें? हाँ, नोट 3 जरा ध्यान देना। अभी जितने नोट मैंने बताया है सब में देखेंगे 3-3 सूत्र बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं ना। नोट 3 में भी 3 बनेगा, साइन और टैन और कोसेक। तो देखो साइन इनवर्स माइनस x बराबर, जरा ध्यान देना, साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स, हाँ एक ठो अपवादव है इसमें, साइन टैन, टैन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस टैन इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स, जरा ध्यान देना, कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। अब देखो इसमें ये इसमें कुछ अपवाद भी हैं, है ना, क्योंकि इसका एक एरिया होता है, जरा ध्यान देना, सबका एक एरिया है। जैसे इसका क्या एरिया है? -1, 1 होता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें सारे में क्या है? एक अपवाद होते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे साइन और कोसेक और टैन, बचा क्या इसमें? इसमें क्या बचा? जरा ध्यान देना, साइन हो गया, कोसेक हो गया, टैन, बचा का काट। अगर काट के लिए कोई कह दे, काट के लिए क्या होगा? तो हो जाएगा काट इनवर्स x बराबर सूत्र, काट इनवर्स माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? पाई माइनस काट इनवर्स x। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ आप देखिए चौथे में
चौथे में काट निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे 180 से घटाना पड़ेगा इसमें। दूसरा चीज़ क्या बचा है अभी, कास इनवर्स। कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स यक्स, और एक और है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स, ये अपवाद है तीनों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ें याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तरीके से ये पूरा जहर समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रयोग में होंगे और इसी में आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है ना। ये आईएमपी वाला प्रश्न है, फार्मूला। जरा ध्यान देना, ये जो है साइन दिमाग में बैठा लो, साइन टेन और कोसेक का निगेटिव होगा, इसके अतिरिक्त साइन टेन कोसेक का निगेटिव वैल्यू, और साइन कोसेक टेन को छोड़कर काट हो गया, कास हो गया, और सेक में ये किस में से घटाए जाएंगे, पाई में से घटाए जाएंगे। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नोट 3 और नोट 4 के हैं। अब देखिए नोट 5 में जरा ध्यान समझना, इस यहीं पे बना देते हैं। इसमें देखिए नोट 5 और नोट 5 में अगर इसका पहला फार्मूला ले लें तो देखिए ये होता है साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर होता है पाई बाई 2। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे कर दिया साइन इनवर्स 2 प्लस कास इनवर्स 2 बराबर पाई बाई 2। साइन इनवर्स यहाँ पे मतलब जब भी आएगा साइन कास, यहाँ और यहाँ का मान दोनों बराबर ही होगा। तो हाँ, इसमें जैसे 1/x बराबर पाई बाई 2 ही रखेंगे, प्लस में ही रहेगा, माइनस में बिल्कुल नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। और थर्ड नंबर है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये सब नॉर्मल फार्मूले हैं, एग्जाम में सिद्ध करने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, बस आपको इनके प्रयोग आएंगे। और ये जो 2.2 एक्सरसाइज है इसी के अंतर्गत इनका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो कुछ हमारे पास ये भी नोट 5 है, इसके बाद नोट 6, नोट 7, नोट 8, और उसके बाद कुछ हम क्लास 11th के फार्मूले बताएंगे, जैसे साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कास 3x tan 3x है ना, और साइन 2x वाले कुछ फार्मूले, मतलब जो प्रयोग में आएंगे बस वही। तो इतना लिख लीजिए। फिर 3 फार्मूले हैं और ये फार्मूले बहुत ही पॉपुलर हैं। ये आपके जरूरी नहीं है इसी चैप्टर में प्रयोग हो। चैप्टर 2 का जो फार्मूला है, समाकलन हो अवकलन हो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री भरा हुआ है इसमें। बस इसमें खासियत क्या है, इनवर्स के रूप में है, बस और कुछ नहीं। तो ज़रा ध्यान देना, इसके एक फार्मूले को हम सिद्ध कर देते हैं कि ये कैसे आया है। तो यही हम लिख लेते हैं, पहला नंबर साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2। ये कैसे आया है जरा ध्यान देना। इसको हम लिखेंगे, माना साइन इनवर्स यक्स बराबर, जरा ध्यान देना, साइन इनवर्स यक्स बराबर y। ये इसको हम किसके चाहे देखो, चाहे
इसको y बराबर मान लो और चाहे इसको y बराबर मान लो, दोनों में से कोई एक मानना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानते हो। दूसरी चीज मान लिया, अब ये जब साइन इनवर्स है ये लेफ्ट से राइट में जाएगा, ये यक्स यहीं पे रखते हैं, ये इधर जाएगा तो ये इनवर्स प्लस में हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर साइन वाई। यहाँ तक समझ में आया? ये साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन वाई, ये +1 लिखा नहीं जाता, इसको हम बाईं ओर लिख लेते हैं ऐसे, साइन वाई बराबर यक्स। अब आप जानते हो पहले चतुर्थांश में एक सूत्र आपने पढ़ा है, साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा, ये सूत्र पढ़े हो कि नहीं? यहां पर थीटा के स्थान पे हम y कर देते हैं और यहां पर थीटा के स्थान पर y। तो अब जरा आप ये बता दो कि साइन y के स्थान पे हम कास 90 माइनस वाई लिख सकते हैं? वही चीज यहां पे है, यहां पर लिखा है साइन y, इस साइन y के स्थान पर रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे कास 90 माइनस वाई लिखेंगे, ये हो जाएगा कास 90 माइनस वाई। अच्छा 90 को अगर हम रेडियन में लिखें तो इसे क्या लिख सकते हो π/2। भाई ये 90 डिग्री है, डिग्री में है, रेडियन बदलना है, π/180 से गुणा कर दोगे, 90 दूना 180, बताओ 90 अंश को क्या लिख दिया π/2। तो जहां पर 90 अंश है, जहां 90 डिग्री है वहां पे लिख सकते हो π/2। ये बराबर हो गया x। अब ये कास को इस तरफ ले आओ तो अपने पास हो जाएगा π/2 माइनस वाई बराबर कास इनवर्स यक्स, हो जाएगा कि नहीं? ये कास इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा कास इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 माइनस वाई बराबर कास इनवर्स यक्स। अब देखिए जरा, आपने क्या माना था y के स्थान पे? साइन इनवर्स x माना था कि नहीं? पहले जैसे आप शादी विवाह में क्या करते हैं, कोई चीज मानते हैं तो फिर देते हैं कि नहीं? क्यों? मान लो आदर्श की शादी होने वाली है आने वाले 2027 में, है ना, इनकी शादी होगी फलाने सुकुल के हियाँ और इनको मिलेगा एक 4 व्हीलर और 5 लाख। 4 व्हीलर में मान लो पजेरो पाएंगे, माना उस समय आप IIT इंजीनियर होंगे, माना तो आप एक पजेरो लेंगे 5 लाख, चूंकि रिश्तेदारी में शादी होने वाली है इसलिए पैसे में कम, गाड़ी बढ़िया मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो धर्मराज शुक्ल माने रहेंगे आदर्श को देने के लिए, देंगे कि नहीं देंगे? पहले मानते हैं फिर क्या करते हैं देते हैं। देखो पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर y माना है और एके लई जाए के तिलके में दे दियो, तिलक आ गई यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे तिलक आ गई तो y के स्थान पे क्या रख देंगे साइन इनवर्स x। ये देखो जहाँ y है वहाँ क्या रख दोगे साइन इनवर्स x। जो मानते हैं उसे वापस जरूर करते हैं, यहाँ क्या रख दोगे, जो रखना है y बराबर क्या है साइन इनवर्स x। जहाँ पर y है वहाँ क्या लिख दोगे साइन इनवर्स x बराबर कास इनवर्स x। इसको उस तरफ ले जाओ तो क्या मिल जाएगा π/2 बराबर साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स, यही तो लाना था। देखो कुल मिला के जिस तरीके से मैंने इस पहले फार्मूले को सिद्ध करा है ऐसे ही आप दूसरे को भी कर सकते हैं, तीसरे को भी कर सकते हैं। एग्जाम में सिद्ध करने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, बस एक मॉडल के रूप में किस तरीके से ये सूत्र आ रहा है इसको हम लोग ऐसे सिद्ध कर। देखो मैंने पूरा का पूरा पक्षांतर किया है,
यक्स साथ में लेकर पक्षांतर किया है, इसलिए केवल, अच्छा ये तब पक्षांतर इधर ना होता तब तो आता केवल साइन, तो इसके साथ में है ना, तो पूरा जब ले आओगे तो इसके घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस। ठीक, ये जो सिद्ध करा है इसको लिखो नीचे। चलिए अब आगे देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए नोट फर्स्ट का जो सूत्र है, आपने एक सूत्र पढ़ा है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, कक्षा 11 में पढ़े होगे ना, तो उसी से यहाँ पर बना हुआ है, उसको हम सिद्ध करेंगे, पहले लिख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर एक कंडीशन है, एक्स वाई का मान 1 से कम होना चाहिए, ध्यान देना। यहाँ पे एक्स वाई का मान कितने से कम होना चाहिए, 1 से, यानी ये जो वैल्यू है अगर 1 से कम नहीं होगी तो ये वैल्यू यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी, और इसको धनात्मक में रखने के लिए देखो 1 में से अगर यहाँ 1 से ज़्यादा रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक। अब जब tan 1 ऋणात्मक हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 से कम, 58 54 रखो यहाँ, ठीक है ना। यहाँ क्या रखोगे 58 54, नहीं 1 से कम, 0 नहीं होना, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, मतलब 1 से कम रहे चाहे जितना रखो तुम, ठीक। अब देखो दूसरा कंडीशन है, अगर ग्रेटर कर दें तब ध्यान से पहचानना, ये एक्स वाई कभी कभार मान दिया रहेगा, आप 2 सूत्र एज इट इज होते हैं। देखो एक सूत्र और हम लिख देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई का मान कितने से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ चाहे निगेटिव आ जाए, अगर यहाँ यानी 2 रख दोगे तो इसका मान निगेटिव होने के कारण ये पाई में से इसीलिए घटा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए सिर्फ किस में से घटा है, पाई में से, मतलब एक्स वाई का मान दिया रहेगा, याद रखना, ध्यान समझो, जैसे दिया रहे tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2। ए लड़के देखो क्वेश्चन देखो, कब इसको लगाएंगे कब इसको लगाएंगे, यहां हम दे दें tan इनवर्स 1/2 धन tan इनवर्स 1/3, 1/2 1/3 का गुणा करो, 1/6, 1/6 का है 1 से कम है, तो जब बटा में आए ना तो पहला वाला लगा देना, और जब ऐसे आ जाए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, 2 तिहाई 6, 1 से अधिक आ रहा है, हाँ तुरंत ये देखो गुणा है कि नहीं, कंडीशन बता रहा है, बटा में आए तो ऊपर वाला लगाना, और सीधा सीधा आ जाए तब नीचे वाला लगाना, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है ना। ऐसे आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे, इस पर भी मिलेंगे, इस पर बहुत ही रेयर केस में मिलेगा, बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन इस पर आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे देखने। अब आगे देखिएगा, इसका तो एक ही है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स वाई इज लेस देन कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन -1, हाँ, यानी एक्स वाई का मान क्या है, -1 से बड़ा होना चाहिए, है ना, एक्स वाई का मान -1 से बड़ा, अब -1 से बड़ा का मतलब +1 +2, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। -1 से बड़ा 0 भी हो सकता है, क्यों,
-1 से बड़ा क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब एक्स वाई का गुणा करने पर 0 आ जाए या 1 आ जाए या 2 आ जाए, 1/2 नहीं आए, 1/3 नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हाँ 1/2 भी आ जाएगा, क्योंकि -1 से बड़ा है 1/2 ना, तो 1/2 भी आ जाएगा तभी सही है, क्योंकि -1 से क्या होना चाहिए? तो 58 54 भी यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या होगा यहाँ पे? माइनस में, माइनस है ना, तो ये तीनों सूत्र लिखेंगे। और उसके बाद देखो इसके सिद्ध करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान देना सभी लोग। ये पहला नंबर सिद्ध करते हैं हम लोग, मान लेते हैं माना, इसे मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर, उसमें अल्फा दिया, उसमें थीटा दिया, हम अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा। tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स x बराबर क्या मान लें? अल्फा। और दूसरा नंबर दिया है tan इनवर्स y बराबर बीटा। बता दो कोई दिक्कत है क्या? क्यों? कोई दिक्कत नहीं होगी। या ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर tan अल्फा। ये tan इनवर्स अगर इस तरफ पक्षांतर कर दे, x को छोड़ ले, यहीं पे रख दे, तो केवल x बराबर क्या मिल जाएगा? tan अल्फा। और यहां पर ये tan इनवर्स इस तरफ जाएगा तो y बराबर मिल जाएगा अपने को tan बीटा। ठीक। अब यहां पर एक सूत्र आपने क्लास 11th में ही पढ़ लिया है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, tan अल्फा बराबर क्या निकाले हो? x। इसके स्थान पर क्या रखोगे गौरव कुमार? tan अल्फा बराबर क्या रखोगे? x। tan बीटा बराबर y, जहां tan बीटा है वहां पे y रख दो, अपान 1 माइनस, यहां देखिए पीयूष चावला जी, tan अल्फा के स्थान पे क्या है? ये x है, और ये s में बहुत गुगली फेंक रहे हो तुम पीयूष चावला, बहुत गुगली मार रहे हैं, देख रहे हैं। गुगली मत ज्यादा मारो, इधर गुगली देखो। अब देखो ये जो है ना, tan उस तरफ ले जाओ तो इनवर्स हो जाएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा यहीं रखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अल्फा का मान वापस कराओ जो माने थे, अल्फा का मान tan इनवर्स यहाँ रख दोगे, और बीटा का मान tan इनवर्स y यहाँ रख दोगे, है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये देखिएगा, तो कुल मिला के ये पहला नंबर सिद्ध हो गया। अब आप परेशान मत होइएगा, सिद्ध करने के लिए एग्जाम में न के बराबर मान के चलो, है ना। अगर आ गया तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए आगे जो है नोट कैसा चलेगा? हाँ 7वां नोट 7 में देखिए, इसका एक सूत्र पढ़े होंगे आप, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र जानते हो कैसे मिला है? ये सूत्र मिला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से। जहां y है वहां पर x कर दोगे और जोड़ोगे तो तुरंत आ जाएगा ये पूरा, ठीक है ना।
बाकायदे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इतना ही बराबर एक सूत्र और होता है, देखो, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है। ये कहां से अभी दिखा रहे हैं आपको, बराबर एक सूत्र और होता है कास इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे सूत्र जितना आप देख रहे हो सब कितने के बराबर होते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स के। तो 2 tan इनवर्स एक्स के कितने फार्मूले होते हैं, 3, एक tan के पदों में, एक साइन के पदों में और एक कास के पदों में, ठीक है ना। अब जरा कुछ महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बता दे, जो कि नोट 8 में कर देते हैं हम उसको। देखो, आप ये सूत्र पढ़े हैं, फिर से हम बता दें, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये सूत्र होता है। यहां पे क्या रहेगा, प्लस। जरा ध्यान देना, ये कुछ टैली कर रहा है क्या, ये वाला, ये इसी की वजह से मिला है, ठीक है ना, ये इसी की वजह से मिला है, याद रखना, ठीक है ना, इसी की वजह से मिला है। अब देखो दूसरा, ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर हम कास का लेते हैं। कास 2a बराबर होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ध्यान देना, ये वाला सूत्र ये कुछ टैली कर रहा है क्या, इसी से मिला है, ठीक है ना। तो हर फार्मूले कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हैं। तीसरा देखिए, tan 2a ले लेते हैं। tan 2a बराबर 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये देखो, ये तीसरा, ये इससे टैली कर रहा है क्या, ये इससे बना हुआ है। हर फार्मूले एक दूसरे से जुड़े हैं, इनको दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब देखिए, अगर प्रश्नावली जब आप स्टार्ट करोगे तो ये सूत्र पहले ही प्रयोग में आएगा, साइन 3a बराबर, है ना, साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये पहले ही क्वेश्चन में आएगा प्रयोग। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, कास 3a बराबर 4 कास क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ये आपका कास 3a, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में। अब एक tan का भी ले लेते हैं यहाँ पे, tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इतना जो है ना, इतना सूत्र आपके किताब में है। अभी और सारे सूत्र हैं जो कि आपके बुक में ही नहीं है। हम लोग ज़माने में जब 6 किताब चलती थी, अलग से एक ट्रिग्नोमेट्री की आती थी, हाँ, तो उसमें आपको दिखाएंगे कल वो किताब। उसमें आप देखोगे ना, सारा सूत्र बाकायदे सिद्ध किया है और बहुत विधियुक्त ढंग से उसमें सवालें हैं। और सूत्र की तो बात ही नहीं करो, इतना ज़्यादा सूत्र है। अभी उसको भी हम कल लिखाएंगे, ठीक है ना। वो सूत्र आपका विविध प्रश्नावली में प्रयोग होगा, जो कि आपके इसमें नहीं है बुक में ना। तो बहरहाल इतना लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट 9 में हम लोग अब जो फार्मूले का प्रयोग करेंगे वो आपके बुक में नहीं है, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा में होगा। जैसे मैंने अभी इसके पहले नोट 8 में बताया है कि 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले। पहला है, देखो, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर
फिर एक 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के पदों में मैंने बताया साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x बराबर कास के पदों में कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये है। अगर हम साइन के पदों में निकालें तब देखो जरा, ये देखिएगा, ये सूत्र निकालना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 2 साइन, पहला नंबर 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र कहाँ से आया, इसको जानना जरूरी है ना, कि ये कहाँ से आपने ले आके रख दिया। इसको देखो सिद्ध कर देते हैं हम लोग, है ना। ध्यान दीजिए, एक सूत्र आपने पढ़ा है, कल ही इसी वीडियो में मैंने बताया है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। ये पढ़े हो क्या, पढ़े हो ना, अभी अभी मैंने बताया इसको। अच्छा, एक सूत्र और पढ़े हैं, कास a बराबर त्रिकोणमिति सरसमता का पहला नियम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। यह त्रिकोणमिति सरसमता का पहला नियम है कि कास ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें रख दोगे तो ये हो जाएगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए के स्थान पे क्या रखोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखोगे कि नहीं। एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नहीं आता, बट आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कैसे आ रहा है, ताकि ये याद करने में भी अच्छे समझ में आ जाता है। जब किसी का मतलब हमें पता हो जाता है ना, तो याद करने में कोई डाउट नहीं होता। तो ये देखो, ये सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ तक आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें ये लाना है। तो हम ना, ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स आपको दिख रहा है, इसे हम मान लेते हैं a के बराबर। किसके बराबर मान लेंगे, a के बराबर मान लेंगे। और ये साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर साइन a। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप ना क्या करो, इसी में रख दो, ये समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखो, जहां साइन a दिख रहा है आपको, इसके स्थान पे रख दोगे x। यहां पर भी साइन a है, इसके स्थान पे रख दोगे x। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, साइन 2a बराबर 2। अच्छा, ये जरा बताओ, अगर हम ये साइन इस तरफ ले आए तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ये साइन इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या बचेगा 2a। जब ये साइन इधर ले आओगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, कोष्टक में ये लिखना 2, साइन a के स्थान पे क्या रखेंगे x, फिर अंडर रूट लगाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर a है, तो साइन a के स्थान पे x, और चूंकि इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। आ गया समझ में। 2a जो मानते हैं उसे वापस करते हैं कि नहीं, तो a बराबर क्या माने हैं, साइन इनवर्स x। तो जहां a है वहां पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यही चीज लाना था, क्या यही चीज लाना था, सिद्ध हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, आप ये जानते रहो बस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा नंबर, अपने को 2 tan इनवर्स का पता था, 2 tan इनवर्स का, लेकिन 2 sin इनवर्स x का नहीं पता था, तो हमने कहा उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद
टू tan इनवर्स x का सूत्र किसके किसके पदों में जानते हो? tan के भी पदों में जानते हो, sin के भी और cos के भी, लेकिन 2 sin इनवर्स x का केवल किसके पदों में मिलेगा? sin के पदों में। अब हम 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसे भी सिद्ध कर दिया जाए। ये देखो, ये मैंने cos 2a का 4 सूत्र बताया। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। लेकिन वहां पे cos 2a का सूत्र कौन वाला रखेंगे? cos 2a का सूत्र जो है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो, ये सूत्र सब लोग जानते हो। cos 2a बराबर 4 सूत्र मैंने बताया है, लेकिन यहां पे cos 2a का सूत्र cos के पदों में रखेंगे। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बता दो कोई दिक्कत है क्या? अब जरा समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना cos इनवर्स x, इसे मान लो कैपिटल A के बराबर। जैसे इसमें देखो साइन इनवर्स x को किसके बराबर मान लिया? A के बराबर। इसी तरीके से cos इनवर्स x को यहाँ A है, A बराबर मानो। यहाँ अगर कुछ और रखे होते थीटा तो थीटा बराबर मानते। चूंकि A है तो किसके बराबर मानोगे? A के बराबर। तो ये हो जाएगा माना cos इनवर्स x बराबर कैपिटल A। ये cos इनवर्स उस तरफ जाएगा, हो जाएगा cos A। अब जरा समझिएगा बात, ये cos इस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ध्यान देना, यहां cos की घात 1 है, जब ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स। और फिर 2 cos A के स्थान पे क्या रखोगे? cos A के स्थान पे x। हो गया, इतने में सिद्ध हो जाएगा। देखो यहां पे इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा अपने पास 2a बराबर cos इनवर्स, क्योंकि ये इधर से इधर आया है ना, तो क्या हो गया? cos इनवर्स 2। और cos A के स्थान पे क्या रखोगे विनीत कुमार? cos A के स्थान पे x माइनस 1। कोई दिक्कत? और फिर जो है cos A के बराबर क्या माने हैं? cos, देखो A बराबर क्या माने हैं? cos इनवर्स x यहां रख देंगे। ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां पर ये है, ठीक है ना। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है। तो कुल मिला के हमें ये भी सूत्र मिल गया। ये किसके पदों में? ये किसके पदों में मिला? साइन का साइन के पदों में, और ये cos इनवर्स का cos इनवर्स के पदों में। तो ये 2 सूत्र हमें मिल गए, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये आपका 2 वाला हो गया। अब और देख लेते हैं 3। देखो 1 2 3। अब आपने काट का पढ़ लिया है ना, अब आप पढ़ोगे काट का नहीं पढ़े हो अभी। कास का हो गया, tan का हो गया, साइन का हो गया, काट का देखो बनेगा, और सबका नहीं बनेगा। 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x। ठीक है, देखो ये हो गया 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x। ये सब कहाँ से आए? ये फार्मूले से आए। देखो 4 नंबर फार्मूला हम लिख देते हैं।
ये है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र पता है, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी पता है, लेकिन काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y का नहीं पता है। देखो इसको भी देख लेते, काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर क्या होगा, काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटे वाई प्लस एक्स, वाई जस्ट उल्टा हो गया है। अच्छा, पांचवा नंबर माइनस कर देते हैं, काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 वाई माइनस एक्स। तो ये हमारा जो है इस तरीके से, अब इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारे सिद्ध कर लिया, वो भी सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा। मैंने एक प्रारूप में बता दिया क्योंकि ये थोड़ा यूनिक थे, अलग थे सबसे ना, इसलिए मैंने सिद्ध कर दिया। ये tan टाइप है ना, tan टाइप वाला है तो उलट के काट हो गया है बस। अच्छा, इसको अगर लाना है अक्षत कुमार जी, इसे अगर लाना है तो जहां पर y है वहां पे क्या रख दोगे, x। क्या रख दोगे, देखो अगर कास इनवर्स x धन कास इनवर्स x जोड़ोगे तो 2 कास इनवर्स x आ जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1, x में x जोड़ो 2x, तुरंत ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये इसी की वजह से आया है, ठीक, और अलग से कोई सूत्र नहीं बनेगा। ये तो रहा नोट 9। अब इसके बाद नोट 10 चलाते हैं, इसको लिखो पहले। अब देखिए नोट 10 चलेगा, और नोट 10 का जो पहला सूत्र है जरा समझिएगा। अभी आपने इसके पहले क्या क्या पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स, बस साइन का नहीं पढ़े हो, है ना। साइन पहला देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये देखिएगा ये सूत्र है हमारा, ये किससे आया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी से। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हाँ साइन ए प्लस बी से आया है, ठीक है ना। देखो उसी तरीके है साइन ए कास बी प्लस का, यहाँ वो इधर ऐसा है ना, देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाओगे, साइन ए कास बी, तो ये इधर वाला जो साइन है उस तरफ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक। और ए बराबर क्या मान लोगे, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लोगे, आ जाएगा धड़ाधड़, है ना। सिद्ध कर दें, देखो जरा यहां पे इस तरीके को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी, है ना, प्लस कास ए साइन बी। अब देखना जरा यहाँ पे ये जो कास बी लिखा है ना, इसे 2 तरीके से मानेंगे हम लोग। कितने तरीके से, 2 तरीके से। ए बराबर मान लो साइन इनवर्स एक्स और बी बराबर साइन इनवर्स वाई, ठीक। यहाँ देखो ऐसे मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, ठीक है, और साइन इनवर्स वाई बराबर बी। ये साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, साइन ए, और ये इधर जाएगा तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा, साइन बी। अब देखो एडजस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह साइन है, यहाँ पे क्या गया है, कास, तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। इसे ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन ए प्लस बी, देखो
इसमें कोई रटना नहीं है, सोचते जाओ लगाते जाओ बस, है ना। अब देखना यहाँ पे इसमें होगा क्या कि साइन ए बराबर क्या है अपने पास, एक्स है, तो ये एक्स देखो मिल गया। अब इसको जरूरत है तो इसका कास भी है, कास यहाँ कहीं लौक नहीं रहा है, फरियाद है कि नहीं, हाँ नहीं फरियाद है। कास बी बराबर सूत्र लगा दो, कास बी बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, त्रिकोणमिति सरसंख्या के दूसरे नियम से, पहले नियम से। साइन ए बराबर यहाँ पे क्या लिख दोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कास ए के स्थान पे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन बी। देखो साइन ए लिखा त्रिकोणमिति सरसंख्या के पहले नियम से, है ना। कास बी के स्थान पे ये लिख दिए प्लस कास ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर साइन बी। क्लियर है, मान रख दो। ये साइन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगी नहीं, इसको इधर ले जाओ हो जाएगा साइन इनवर्स, तुरंत कोष्टक लगा दो। साइन ए बराबर क्या है x, 1 माइनस साइन बी बराबर y, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस √1 माइनस ये देखिएगा 1 माइनस यहाँ पे साइन बी बराबर y है तो यहाँ पे y लिख देंगे, ठीक है। और ये x था ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई। इसे सीरियल में देखो लगाएंगे, a के स्थान पे क्या लिखेंगे, a के स्थान पे साइन इनवर्स x लिख दो, b के स्थान पे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस प्लस y पहले लिख देते हैं, y √1 माइनस। इस तरीके से इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। और सुनिए, सिद्ध करने के लिए आएगा एग्जाम में नहीं, ये पहले से हम कन्फर्म बता दे रहे हैं तुम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर चलेगा ना इसी में। देखो कास इनवर्स x प्लस, अभी माइनस वाला नहीं लिखा है ना साइन का, थोड़ा साइन का माइनस वाला भी देख लो। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस। अब इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सेम वैसे ही है ना, माइनस रहेगा बस। तीसरे नंबर की अगर बात करें, कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर कास इनवर्स, देखो x y माइनस, कास में a प्लस बी रहेगा तो यहाँ माइनस रहता है कि नहीं, तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसे सिद्ध करना होगा ना, तो कास a प्लस बी बराबर कास है, कास बी माइनस साइन है, साइन बी का सूत्र लगाना। कास a बराबर कास इनवर्स x बराबर a मान लेना और कास इनवर्स y बराबर b पक्षांतर करना। फिर यहाँ पे कास है, कास b के स्थान पे एक्स वाई, और यहाँ पे साइन ए है ना, साइन ए के स्थान पे लिख देना √1 माइनस कास स्क्वायर ए, और यहाँ साइन बी के स्थान पे √1 माइनस कास स्क्वायर बी सिद्ध हो जाएगा, रखोगे तो। अब देखिए थर्ड नंबर, माइनस का भी, कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y बराबर कास इनवर्स एक्स वाई, अब क्या हो जाएगा प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर में, अभी वो बचा है tan वाला ना, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है 2.2 का, देख लो। अभी सिद्ध कराएंगे कैसे आएगा, यहाँ पर सिद्ध नहीं कराएंगे ना, इसे सिद्ध कराना ही है। तो
प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तब कराएंगे, बट ये सूत्र जान लो कितना बराबर ये होता है। ठीक, अभी एक सिद्ध कराएंगे, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर है, देख लो, 3 cos इनवर्स x बराबर 3 cos इनवर्स x बराबर क्या है? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, अब आता है tan का नंबर, 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इतना सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा प्रश्नावली 2.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये इतना जो सूत्र लिखाए हैं इसको अगर याद कर लिए ना तो त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुटअप कर देगा तो आप तुरंत लगा दोगे। इससे ज़्यादा सूत्र है ही नहीं, जितना था मैंने पूरा का पूरा बता दिया, तो इसे लिख सकते हो। अब देखिएगा सभी लोग, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th के मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। और जो बच्चे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके सभी बच्चे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो सूत्रों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में जो है वो तो है ही, साथ ही साथ कुछ नया फार्मूला भी मैंने बताया है जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला 2.2 का क्वेश्चन है, 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, जरा ध्यान समझना। राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कोई दिक्कत? राइट हैंड साइड ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर a मान लो। क्या मान लोगे? a, थीटा, बीटा, पापा, कुछ भी मान सकते हो। ये साइन इनवर्स x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन a। जरा ध्यान देना, ये जो साइन इनवर्स x है जब उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन, बगल में है ही है। अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखोगे? साइन a, क्योंकि x बराबर मैंने ला दिया साइन a, तो x के स्थान पे यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और देखो इसी वीडियो में मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, बताया है कि नहीं बताया है? ये देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्या है ना। पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने बताया था, कल ही बताया था ना। हाँ, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a बराबर साइन 3a, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है क्या। और इतना बराबर ये होता है तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो? साइन 3a। यहाँ लिख देंगे साइन 3a। और एक सूत्र और मैंने 2.1 प्रश्नावली में बताया है, ये बताया है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो देखो साइन इनवर्स साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा? 3a। जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या है? तो 3a के स्थान बराबर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ देखो, यहाँ थीटा है तो बराबर हो गया थीटा, ऐसे यहाँ 3a रख दोगे तो बराबर हो जाएगा 3a। तो ये हो जाएगा 3a। और a बराबर क्या माने हो? a बराबर क्या माने हो? तो जहाँ a है वहाँ लिख दोगे साइन इनवर्स x, लेफ्ट हैंड राइट लेकर चला है, लेफ्ट मिल गया, इस तरीके से हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही देखो, ऐसे ही आपको
क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, कॉस है ना।